बड़ी खबर आ रही है, नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, आरोपी सिकंदर ने संजीव मुखिया का नाम लिया है। आरोपी सिकंदर ने प्रश्न पत्रों की सप्लाई मुझे संजीव मुखिया ने की है। ये सिकंदर की ओर से ईओयू की पूछताछ में बड़ा बयान दिया गया है। आपको बताते चले, बिहार पुलिस की ओर से लगातार पूरे मामले में जांच की जा रही है। कई लोगों से पूछताछ की गई है। अब संजीव मुखिया की तलाश की जा रही है। अब ये संजीव मुखिया किससे जुड़ा हुआ है, उसका पेपर लीक मामले में जो नया नाम ये सामने आया है। आदित्य वैभव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आदित्य, सिकंदर ने ये जो नाम लिया है मुखिया का, इसके बारे में और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? कौन है ये शख्स, क्या जानकारी इसके बाबत अब तक, और इसका नाम किस तरह से सामने आया है, इसकी क्या भूमिका है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल चित्रा, जहां तक आपको बताएं कि अब जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है और जांच का दायरा बढ़ाने के पीछे कारण दो है। पहली वजह ये कि एनटीए से जो रेफरेंस सैंपल पेपर मांगे गए थे क्वेश्चन पेपर्स के, वो नहीं दिए जा रहे हैं। और दूसरी वजह ये कि अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत जोरों पर है। चित्रा, आप देख सकती हैं कि किस तरह पहले उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव के साथ काम करने वाले प्रीतम का हाथ है, वहीं दूसरी तरफ अब मनोज झा सामने आ रहे हैं और उसके बाद से आरजेडी की तरफ से सोशल मीडिया पर सम्राट चौधरी की तस्वीर भी लगाई जा रही है। तो सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि जहां एक तरफ एनटीए की तरफ से रेफरेंस क्वेश्चन पेपर नहीं मिलने की वजह से आप कह सकती हैं कि जो एफएसएल में जानकारी आसानी से चुटकियों में मिल सकती थी रेफरेंस को कंपेयर करके, अब वही काम लंबे रास्ते से करना पड़ रहा है ईओयू को, और उसी कारण से अब जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। और इस तरह के तमाम ऐसे लोग जिनका मिलता जुलता बैकग्राउंड था, जिनका मिलता जुलता आप कह सकती हैं क्राइम रिकॉर्ड था, उनको अब खंगाला जा रहा है और उनके बाबत अब फिर से जानकारी ली जा रही है। सबसे बड़ी बात ये कि ये सारी कवायद इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि सैंपल पेपर्स नहीं दिए जा पा रहे हैं अभी भी एनटीए के द्वारा। अगर एनटीए सैंपल दे तो आप पिन पॉइंटेड जांच कर सकती हैं, लेकिन अब चूंकि पिन पॉइंटेड जांच हो नहीं पाएगी तो फिर अब जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है, और ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी ली जा सके और क्रॉस चेक की जा सके। चित्रा, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं आदित्य, बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो लगातार जैसे जैसे बिहार में जांच आगे बढ़ी है, वैसे वैसे नए खुलासे भी हो रहे हैं, नए नए लिंक भी सामने आ रहे हैं। लेकिन सरकार के नाक के नीचे अगर पेपर लीक हो रहा है तो फिर जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करनी होगी। सीधे अब आपके पास आते हुए विशाल मिश्रा जी, अब अपनी बात पूरी कर लें प्लीज। बोलिए अमिताभ जी। देखिए, अभी यहाँ पर संवेदनशीलता ये है कि यदि एक कहता है बच्चों का जो भी ग्रुप है जो कि आप दोबारा परीक्षा कराओ, यहाँ पर धांधली हुई कुछ सेंटर्स में हुई, जैसा कि सब बता रहे हैं 8 या 9 सेंटर्स में हुई है। भारत पोरस सिस्टम के साथ चल रहा है, ये प्रजातंत्र है, तो इसमें कुछ गड़बड़ियां हुई होंगी। जैसे मैं इलेक्शन कमीशन की बात करूं तो इलेक्शन कमीशन के चुनाव निर्धारण के समय यदि कुछ ऐसे बूथ हैं जिसमें कि गड़बड़ियां हो जाती हैं तो पूरा चुनाव नहीं रद्द किया जाता है, उन बूथों पर चुनाव रद्द किया जाता है। वैसे ही यदि उन सेंटर्स में चुनाव रद्द करने की बात है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करेगा 8 तारीख को। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए, दूसरा पक्ष जो होगा वो कहेगा कि ये हमें कैंसिलेशन नहीं चाहिए। अभी देखिए, नेट का जो अभी कैंसिलेशन हुआ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के मेल हमें आ रहे हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि दोबारा टेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट मौजूद हैं ये तो सब कह रहे हैं कि दोबारा टेस्ट होना चाहिए। सम्मान करता हूं इनकी भावनाओं का, लेकिन नेट की परीक्षा भी हुई। नेट की परीक्षा में यदि कैंसिल हो गया तो आप देखिए कि रोड पे नेट के बच्चे चले गए कि हमने तो पैसा दिया था, हमने तो पढ़ाई की थी, आप कैसे कैंसिल कर सकते हैं? तो मेरा ये कहना है कि ये एक बहुत ही टाइट रोप वॉकिंग है। इस पे न्यायालय यदि संज्ञान लेकर निर्णय करे तो उस पे फिर आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसको दूसरे शब्दों में सिस्टम का मजाक बनना भी कहा जाता है। न्यायालय की बात अगर हम छोड़ दें तो मौजूदा निचले स्तर पर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, सिस्टम किस तरह से पूरी तरह से खोखला हो चुका है, क्योंकि एक तरफ 24 लाख बच्चे, दूसरी तरफ 10 लाख से ज्यादा बच्चे, और परीक्षा अगर रद्द की जाए, परीक्षा में धांधली की खबर निकलकर सामने आए तो यकीनन उनको लेकर परेशानी बहुत ज्यादा है।